कहाँ जाओ, हमारा तो कोई सहारा नहीं, मेरे आदमी नहीं, एक बेटी है, मैं ही, एक नाती है, कहाँ जाओ है, कहाँ जाओ आप ही बताओ है। मोदी बोला था जहाँ झुकी तहाँ मोकार, रेखा गुप्ता बोला था जहाँ झुकी तहाँ मोकार। और ये अवैध है तो सारी दिल्ली अवैध होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। रेखा गुप्ता, मोदी जी किसी को जीने नहीं देंगे। गरीबों को पेट पर लात मार मार के सब बेकार हो जा रहा है। सुबह सुबह आके बता रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था ना, कल बता के गए ना, दो चार दिन पहले बता के गए, कल ही बता रहे हैं, अभी सुबह बता रहे हैं आके का अपना सामान निकाल लो और तोड़ेंगे। बच्चे के भविष्य उसी में दब गया, जो पढ़े लिख रहे थे वो भी हटाने का मौका नहीं मिला। और ये तो सीधी है कि दिल्ली से गरीबी नहीं, गरीब को ही हटाया जा रहा है। हम लोग को बेघर कर दिए, बहुत अच्छा कर दिए, फिर नहीं उनको आना है, 5 साल के बाद तो फिर आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, कहीं और आएंगे वोट मांगने, लेकिन लोग वही उनको देखा देगा। वोट मांगने आते थे ना तो कह रहे थे कि जहे जुगी वही मकान, अभी ये कहाँ मकान दे रहा है, वो घर में बैठे कर रहे हैं, मैं कहाँ जुगी झोपड़ी तोड़ रहा हूँ, हम तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। दिल दिया दिलदार समझकर, इसने ठुकरा दिया फुटबॉल समझकर। किसको दिल दिया था? रेखा गुप्ता को, इसने ठुकरा दिया फुटबॉल समझकर। तो ये हम लोग वजीरपुर, जेलर बाग, अशोक विहार फेस 1 में आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग पिछली बार 2 बार आ चुके हैं। तब यहाँ पर घर थे तो बताया जा रहा था कि कुछ फिट का होगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है बिल्डोज़र का एक्शन दिख रहा है वो अंदर तक आ गया है। ऊपर कुछ लोग भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे बिल्डोज़र की कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से ये कब से चल रहा है बिल्डोज़र का एक्शन, कब से चल रहा है तो मालूम नहीं। आप लोग देखने सब आए हैं? तो अभी आया। आप देख सकते हैं सब इधर सारा, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने तब भी बात की थी। बोलो इधर आ जाए, शाहनवाज थोड़ा साइड में हो जाए। देखिए अभी तो विजुअली आप देखिए, ऊपर का देखिए, उधर का ये देखिए, अभी ये खतरा है बड़ा। लोग वहाँ पर रह भी रहे हैं। सबसे बड़ा खतरे की बात यह है कि और उसी के ऊपर की वो चीज़ों को गिराया जा रहा है। और उस तरफ भी देख सकते हैं, उधर भी बिल्डोज़र एक्शन चल रहा है बराबर। आगे तक कह रहे हैं वो जो पुल का पूरा बताया था वहाँ पर, ये वही ट्रैक है जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन निकलती है। ये वही घर हैं जो रहते थे, जहाँ पे जिंदगियाँ थी। अब देख सकते हैं ये बिल्डोज़र एक्शंस, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, उधर कोने का और इधर का ये ऊपर तक हो गया है। आप लोगों के घर थे यहाँ पे? गिर ही रहा है ना, देख ही रहे हैं, सब नहीं, सब गिर ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, इसलिए क्या बताना है, आपको तो दिखाई दे ही रहा है। गरीबों को पेट पर लात मार मार के सब बेकार हो जा रहा है। सरकारी काम है, जान सरकारी चीज है अपना, लोग सुनाएंगे फायदा। सही है। अब तो मीडिया की भी स्थिति ऐसी हो गई है, कोई फायदा ही नहीं है चीज़ों का, गरीब का। अंदर कोई है? ये देखिए साहब, वो देख रहे बच्चे का खिलौना भी है ऊपर, ये किताबें सब। पीछे हो जाए, पीछे।
खतरा है वो जरा हटिए। ये सब सामान देख, इधर शाहनवाज से कहीं सब। तो अभी कहीं मिला है आप लोगों को? नहीं मिला भैया। कहीं कुछ नहीं मिला। तो सुबह सुबह आके बता रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था ना। कल ही बता के गए ना, 2-4 दिन पहले बता के गए। कल ही बता रहे हैं, अभी सुबह बता रहे हैं आके का अपना सामान निकाल लो और तोड़ेंगे। बताओ कहाँ जाए आप बताओ। मौसम ऐसा बदल रहा, चीजों का सामान बहुत अपने आप को दिमाग को देखिए, सब लोगों ने सामान बाहर निकाल लिए, नहीं के सबके घर टूट चुके हैं। सर मतलब सामान भी तो निकालने का टाइम नहीं मिला इधर तो। कितने बच्चे के किताब बुक है, बच्चे के भविष्य उसी में दब गया। जो पढ़ लिख रहे थे वो भी हटाने का मौका नहीं मिला। और ये तो सीधी है कि दिल्ली से गरीबी नहीं, गरीब को ही हटाया जा रहा है। और इसमें सिर्फ गरीब नहीं जा रहे हैं, मिडिल वाले भी जा रहे हैं। फैक्ट्री तो रहेगी लेकिन काम करने वाले मजदूर नहीं रह गए। मशीन तो रहेगी लेकिन चलाने वाले कारीगर नहीं जा गए। हम तो गरीब आदमी इस साल दूसरों में भी कमा लेंगे, लेकिन जो मिडिल वाले हैं, जो फ्लेट से निकलते हैं एसी से और एसी वाली गाड़ी में आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो क्या खाएंगे? जब हम ही चले जाएंगे, इतना अरबों करोड़ों रुपए लगा के जो कंपनी बैठाए हैं, जब मजदूर नहीं रहेंगे तो वो कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? तो ये सिर्फ गरीब को नहीं, मिडिल वालों को भी तंग कर रहे हैं। रेखा गुप्ता, यही है कि गरीबी नहीं, गरीब को ही हटा रहे हैं। हम लोग विक्रांत पहले आए थे तो यहाँ पे कई लोग थे, उनको उम्मीद थी कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन नहीं, सबका। हाँ, उनसे बात हो रही थी उस समय, उन लोगों का यही कहना था कि किसी तरह उनके अंदर के केवल बाहर के तरफ का हटाया जाएगा, अंदर का बच जाएगा। लेकिन बुलडोजर जब चलता है तो बुलडोजर को कहाँ पता चलता है कि अंदर नुकसान होगा कि नहीं। कितना खतरनाक था कि अभी हम देख रहे थे कि ऊपर बच्चे, दूसरी मंजिल पर बच्चे खड़े हुए हैं और उसके बावजूद घर टूट रहा है। वो कमज़ोर तो वो बराबर वाला भी हो चुका होगा, जिसको तोड़ने की बात, जिसको अभी तोड़ा गया हमारे सामने। और आगे भी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बुलडोजर की कार्रवाई साफ दिखाई दे रही है। इधर ये देखिए, अभी कुछ मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। टाइम मिला है, यही लाइट का पटरी मिला है, यही खड़े हैं। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तो पूछ के अपने वहाँ जाके पेपर में न्यूज में दिखा देंगे और क्या होगा। मोदी और रेखा गुप्ता का बल्ले बल्ले जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग को बेघर कर दिए, बहुत अच्छा कर दिए। फिर नहीं उनको आना है, 5 साल के बाद तो फिर आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे, कहीं और आएंगे वोट मांगने, लेकिन लोग वही उनको देखा देगा कि क्या किए हैं। हम गरीबी के ऊपर अत्याचारी करके अच्छा नहीं करे हैं। वोट मांगने आते थे ना तो कह रहे थे कि जहे जुगी वही मकान। अभी ये कहाँ मकान दे रहा है? वो घर में बैठे कर रहे हैं, मैं कहाँ जुगी झोपड़ी तोड़ रहा हूँ। हम तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं? अब निकल को तो जैसे हम जनता आता है, अंग्रेज आता है देखने के लिए, वैसे तो लेन पर घूम कर देखो कि ये क्या हो रहा है। जब नहीं कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है? जनता को मारे हो। लेना था तो जब कह रहे थे कि जब जहे जुगी तही मकान, तो मकान की व्यवस्था करके फिर तोड़ दो, हम लोग खुदे खाली कर दे। बाद के जेलर बाग बाद में बने थे, बाद में बसे थे, उसको मिल गया। हम लोग का ये 40 साल से 50 साल से हम लोग का कुछ नहीं मिला। आज वोट लेने घर ही कर रहे थे जय जुगी ताई मकान। जब जिता दिया इंसान तो आपको किसी से मतलब नहीं है, फिर आना है ही नहीं है। ये जो बेघर कर रहे हैं, कोई नहीं दिया हम लोग के, कोई कुछ नहीं किया। कोई का वोट नहीं देंगे हम भैया, कोई के वोट नहीं देंगे। ये सब गलत बात है। मैंने कहा कोई आए के नहीं दे रहे तो कितना साल के 27 साल के बाद आए थे, फिर ऐसे होगा कि मोदी का नाम ही निशान खत्म हो जाएगा। एक बार 27 साल से पहले आए थे तो यही हाल करे थे। कोई बात नहीं है, हम लोग का वोट नहीं देना है। फिर 27 साल के बाद आए थे यही हाल कर, कोई खाने के दे रहे। आप समझ सकते हैं कि आक्रोश और गुस्सा
और मीडिया को लेके भी नाराज़गी है कि वो आते हैं अपना वो कर जाते हैं, लेकिन कोई बात सुनी ही नहीं जा रही यहाँ पर किसी चीज़ों का। देखिए सर, कुछ बचा कुचा सामान निकाला जा रहा है। तो दिया नहीं है, कह रहे हैं कि दिया हुआ नहीं दिया भाई साहब। हम लोग को कितना साल से रह रहे हो, हो गया 25 साल से ऊपर, कहीं नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। देता तो हम लोग कितना हाहे करते हैं, कहीं भी नहीं दिया जगह। अब देखो करा एक दूगो के जेलर वाला बाग में, वो भी पानी ना लाइट कुछ के ठिकाना नहीं। जेलर वाला बाग के कौन दे रहा है, कोई नहीं दिया है। कहे था पहले कि जहाँ झुग्गी जहीं मकान है, इसलिए तोड़ रहे हैं यहाँ वाला। बोला को नहीं तोड़ दिया, ये कोई बोला नहीं तुम खाली करो, खाली करो। हम कहाँ जाओ, हमारा तो कोई सहारा नहीं, मेरे आदमी नहीं, एक बेटी है, मैं ही एक नाती है, कहाँ जाओ कहाँ जाओ आप ही बताओ। मोदी बोला था जहाँ झुकी तहाँ मकान, रेखा गुप्ता बोला था जहाँ झुकी तहाँ मकान। मोदी 16 फ्लैट दिया रेखा गुप्ता के, एसी दिया, गाड़ी दिया, केजरीवाल के क्यों नहीं दिया? रेखा गुप्ता फ्री में एक दारू नहीं बेचा था, मुझे केजरीवाल गड़बड़ कर लिया, रेखा गुप्ता नहीं करा होगा। मुझे दारू क्यों नहीं उठाई? हाँ मुझे दारू क्यों नहीं उठाई? और मुझे जहाँ झुकी तहाँ मकान, हमारा तो कोई सहारा नहीं, हम लोग कहाँ जाओ? अभी नहीं मिला आपको? कुछ नहीं दिया, हम लोग 50 साल यही में हूँ। कुछ भी नहीं किया, बोलते अवैध है। तो अवैध तो लाल किला भी होना चाहिए, इंडिया गेट भी, पार्लियामेंट भी, सब चीज अवैध होना चाहिए। अगर ये अवैध है तो सारी दिल्ली अवैध होनी चाहिए, होनी चाहिए। रेखा गुप्ता, मोदी जी किसी को जीने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो खुद जी नहीं रहे, सिर्फ उड़ रहे हैं आसमानों में। हमें जमीन पे भी रहने जगह नहीं दे रहे। ये कहा इतनी सारी बददुआ कहाँ लेके जाएंगे? ये कौन से कब्रिस्तान में ले जाएंगे, कौन शमशान घाट में ले जाएंगे, कहाँ जाएगा? इतनी उसको एक बेटा शादी करो रेखा गुप्ता के, दोबार शराब लगेगा, खार हो जाए मोदी। रेखा गुप्ता खा को कभी शांति नहीं पाएगा। हमारे रास्ता ही बैठा लिया कटोरी लेकर, हम लोग कहाँ जाओ? तो मैं तो 16 फ्लैट दिया, केजरीवाल दिया, कहती है रेखा गुप्ता कि वो पंजाब से उसको बुलाएगी, और जो तू कर रही है वो कौन सा इंसाफ है? वो किस कचहरी में तू देगी? जहाँ मोदी तू तो उसको पंजाब से बुलवाएगी। तू तो गुजरात में भी तेरी बीजेपी हार गई, 2 सीट से हार गई तेरी बीजेपी। केजरीवाल जीता है, हरियाणा जीता है, पंजाब में जीता है, यही मैं जिताऊंगा। जुग्गी थोड़ा तो क्या है, मैं केरल भर में हूँ ना, किंतु मेरा आधार कार्ड ये ला दिया ना, सब ये कर लिया। वो यहाँ भी आएगा, अगर यहाँ आता वो शेर तो नहीं तोड़ने देता। वो गीदड़ थी, पीठ पीछे वार करी है, आगे से वार नहीं करी। पहले क्यों नहीं तोड़ा इलेक्शन से पहले? अब बोलती अवैध है, कहाँ कहाँ अवैध बताएगी? तेरा लाल किला भी अवैध है, उसको भी गिराओ, सड़क पे आता है, रास्ता जाम होता है। तेरा इंडिया गेट भी अवैध है, तेरा जमा मस्जिद सब गिराओ ना, ये सब अवैध है। तुम खुद देशद्रोही हो, कोई दूसरा देशद्रोही नहीं, तुम खुद देशद्रोही हो। भैया एक लड़की हमी नाती में कहाँ जाए? हमरा जो 50 साल से हूँ, कहाँ जाओ? मुझे कभी शांति नहीं पाएगा। वो नरुआ है, बीबी छोड़ दिया, बीबी के लिए घूमते हैं। वहाँ बैठ जाए, मारो तड़ाक से मुँह पे। देख के
सामान बच पाया है कुछ? कहाँ ये सर जो है निकला हुआ, अभी तो आधे से ज़्यादा हमारा सामान दबा ही निकाल ही रहे। सब कोशिश कर रहे हैं अपना जो बचा कुचा सामान है आ जाए। देख सकते हैं विक्रांत कितने सारे बुलडोजर लगे हुए हैं वहाँ से लेके। देखिए बिल्कुल, और परिवार जो है, बारिश का मौसम भी है, कल तो इस समय बहुत तेज़ बारिश हुई थी दिल्ली में, छोटे छोटे बच्चे सब एकदम घर की छत चली गई है, कोई इनके पास वैकल्पिक इंतजाम नहीं है। बुलडोजर तो अपनी रफ्तार चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 बुलडोजर हम लोग यहाँ पर आंखों से गिन पा रहे हैं, और आगे तक जहाँ तक निगाह जा रही है बुलडोजर की रफ्तार साफ दिखाई दे रही है। अब देखो शाहनवाज वो दिखाओ, देखो सामने घड़ी भी अभी चली रही है, वक्त बता रही है, लेकिन वक्त तो ख़राब हो चुका है। घड़ी भी रुक चुकी है शायद, नहीं चल रही है, घड़ी चल रही है, लेकिन वक्त खराब हो चुका है। विक्रांत साहब, मैं आपको एकदम बुलाना चाहूँगा, ये लगा हुआ है चलो जंतर मंतर 29 जून सुबह 10 बजे घर रोजगार बचाओ आंदोलन। सारी दिल्ली के झुग्गी वालों को आमंत्रित किया गया है कि आप लोग 29 तारीख को जंतर मंतर आइए। आम आदमी पार्टी की तरफ से बुलाया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी अब क्या करेगी जब झुग्गियाँ ही टूट चुकी है, लेकिन यहाँ आशियाना ही टूट गया तो जंतर मंतर में जाकर क्या बचाने के लिए तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। वो आप लोगों को अभी नहीं मिला जी कहीं? जेलर वाला बाग में जो मिला है वहाँ पे भी नहीं। हमने कहीं घर के सोच रहा हूँ बाइटें भी हो जाएंगी ना, तो जुड़ जाएगा सब। देखने आए हैं क्या यहाँ पे? रहते कहाँ हैं? इधर जेलर बाग में रहते हैं, हम लोगों का टूट गया जेलर बाग में। दिल दिया दिलदार समझकर इसने ठुकरा दिया फुटबॉल समझकर सबको। क्या बोले? दिल दिया दिलदार समझकर इसने ठुकरा दिया फुटबॉल समझकर। किसको दिल दिया था? रेखा गुप्ता को इसने ठुकरा दिया फुटबॉल समझकर। बताइए, अपना दर्द की कहानी सब लोग सुना रहे हैं, और यहाँ पर आप बुलडोज़र देख रहे हैं बराबर चल रहा है सुबह से यहाँ पर। ये देखिए फिर एक का घर झुग्गी टूट गई, सामान वहीं पर बार दिख रहा था आपको। यहाँ पर काम चल रहा है, एक उधर चल रहा है, एक आगे चल रहा है, और राइट हैंड साइड पे चल रहा है। फोर्स तैनात है कि कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो। बराबर घर टूट रहे हैं, कह लेंगे मकान सामान निकालने का कुछ वक्त मिला तो लोग सामान अभी टूटने के बाद कुछ निकाल रहे हैं, कुछ उन्होंने पहले निकाल लिया था। ये इधर की तरफ देखिए, जिन लोगों ने अपने सामान को बचा लिया था वो सब बैग वैग ये सब आप देख सकते हैं। उधर पलंग वलंग पर बैठे लोग हैं, उधर और है, ये सब लोग आ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से दिल्ली का मौसम बदल रहा है, बरसात हो जाएगी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, और पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया था क्योंकि बड़ी संख्या में तोड़फोड़ हो रही। कल भी यहाँ पर बुलडोजर चला था, आज भी। अब आगे का पूरा साफ कर दिया गया है। पीछे के मकान भी अब कमज़ोर हो चुके हैं, उन लोगों को भी खतरा बन गया, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो पूरी नींव हिलती है। तो आगे का पूरा साफ कर दिया गया है। जितने लोग आगे थे वो सब बेरोजगार हो गए। 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल तक ये झुग्गियाँ बनी हुई थी, सब झुग्गियाँ अब साफ़ हो गई, और हर झुग्गी में पूरे परिवार रहते थे। कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि अभी इन्हें सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक तो मिला नहीं है। तो अब इस मौसम में, गर्मी के इस मौसम में सड़क पर रहने के लिए मजबूर। और आप देखिए जहाँ तहाँ सामान बिखरा हुआ है लोगों का। कुछ लोग अपने घरों से सामान निकालने में कामयाब हो गए, कुछ लोग सामान भी नहीं निकाल पाए। आप देख सकते हैं पूरा परिवार है, उन्होंने सामान तो पैक कर लिया है, उनका नंबर आएगा नहीं, कि सब यही सोच रहे हैं
और अभी वो शायद रेलवे लाइन से दूर है। 10 फीट तक का कहा गया था कि खाली करने के लिए, लेकिन जब पंजा आपका पड़ता है तो वो कितना फीट आगे ले ले वो पता नहीं चल पाता चीज़ों का। बिल्कुल। सर ये वीडियो बनाने से सरकार पे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कुछ मैसेज तो चला जाता है, फर्क तो हम क्या कर कुछ नहीं सकते हैं? फर्क नहीं। आप ये नहीं करो, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई फर्क तो पड़ता नहीं है वीडियो बनाने से। उनको जो करना है वो करते रहेंगे। वो सब तो देखता होगा, वीडियो तो जरूर देखता है। देखने से उनको क्या फर्क, उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप लोग वोटर हैं, आपको घर तोड़ने से नहीं फर्क नहीं पड़ता तो वीडियो देखकर हम क्या कर लेंगे? सच बात तो यही है। यहाँ तो देख ही रहे, रो रहे हैं सब, लेकिन रो रहे हैं क्या? फिर उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। सही बात। राष्ट्रतंत्र नहीं है, राष्ट्रतंत्र ये बराबर वजीरपुर का जेलर बारा बाग में डेमोलेशंस, बिल्डोज़र, जेसीबी आप चलते हुए देख रहे हैं। कल भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। अब इसके आगे के भी कुछ चलने की है बात? वो तो चलेगा ही भाई। देखिए सबका यही है, अब तो क्या कर सकते हैं। मीडिया पे भी कहा जा रहा है कि आके विजुअल्स और वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन क्या सुनाई दी जा रही है बात की नहीं दी जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबके घर छूट गए, कहा जा रहा है कि इन लोगों को वहाँ पे आशियाने दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा मतलब देख करके तब जो है हटाएंगे। किसी को दिए हैं, बगैर दिए सबको भगा दे रहे हैं।
आप देख सकते हैं इलेक्शन के दौरान में मोदी जी का ये भी लगाया गया होगा बड़ी उससे। पिछली बार हम लोग वजीरपुर में आए थे तो ये थे, आपके यहीं पर शॉप थी ना? मेरा यहीं पे था, रोजी रोटी चल रही थी सर मेरी तो, पर मेरा तो सर जी वो भी गया अब तो, अब नहीं कुछ बचा। अब सर ये है कि सामान वामान अब देख रहे हैं कैसे क्या करना है, यहाँ से हटा उठा करके अब देखते कहाँ क्या करें। इनकी छोटी सी दुकान चलती थी, उन्होंने दिखाया था अपना चीज़ों का किस तरह से गुजर बसर होती थी। अब तो सर जी वो भी निकल गया हाथ से सर जी, अब तो वो बिल्कुल नहीं बचा। अब तो ये तो क्या ना कि वहाँ तो था ही था, आज तो ऐसा करा इन्होंने कि आए और ऐसे से बोले कि आप हट जाओ ये भी टूटेगा, और ये बोल करके सर जी उन्होंने पूरा का पूरा मारा कि वहाँ से पूरा सामान दबी की दबी रह गई सर जी। वो 3 मंजिला मकान था, किसी का 2 मंजिला था, किसी बैग सब उसमें दब गए सर। अब 1 जुलाई स्कूल खुलेंगे सर जी। अब आप सोचोगे सर जी सारी कॉपी किताबें तो हम लोग ऐसे ही बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाते हैंगे, एक किताब के लिए आदमी तरस जाता हैगा। अब कैसे कैसे सर मिलती है कि सर वो भी चली जाएगी, अब बच्चे कहाँ से क्या करेंगे। अब इस डर सर ये कि वही परेशानी कहाँ पे कैसे संभालेंगे? सर मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ सर, अब मैं किसको गलत कह रहा हूँ, पर एक बात मैं कह रहा हूँ सर, माहौल दिल्ली का ख़राब है, यूपी में जाएंगे और यूपी में भी ये बात आएगी, वोटिंग होगी दोबारा, और वोट देने वाले दिल्ली से यूपी में भी वोट मारेंगे, और फिर हम पूछेंगे एक जवाब कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है सर। एकदम से बिल्कुल सर जी एकदम जैसे होता है ना कि मोनोपोली होती है कि एकदम एकाधिकार हो जाता है कि बिल्कुल हम ही हो गए हैं, एकदम से नाजीवाद वाला हो गया, बिल्कुल क्रूक हो जाओ जी, बिल्कुल जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ से तोड़ा ताड़ी कर दो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, कोई ना तो देखने वाला आएगा। अरे सर एक तो ये बच्चा बचा बाल हो तो शोकर मनाओ, जब गिरा रहे तो बच्चा उसमें था, उधर से खींच लिया उधर से बच्चों को, फिर हटा तब जाके पूरा तोड़ दिया। एक बार तो आदमी आश्वासन देता है कम से कम, तो आते ही लग गए सर जी, तो बिल्कुल हद हिसाब नहीं, बिल्कुल मदद मांगते आदमी पुलिस से, कानून से सर, पुलिस भी इनकी कानून भी इनकी। आज तो स्थिति ये हो गई है कि आज मदद करने के लिए जाए तो जाए किसके पास, आज वो स्थिति हो गई है सर। 1 जुलाई स्कूल खुल जाएगा, ये मेरी सर बहनें 3 बहनें हैंगी, इनके 3 बच्चे हैंगे। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। ये छोटी रोजी रोटी में भाई बैठता था, वो भी अभी गया रूम के लिए पता करने के लिए, अब देखते हैं क्या करते हैं। सर हम कह रहे हैं कुछ नहीं करते, थोड़ा तो हमारे लिए कुछ तो कम से कम रियायत करते, कम से कम थोड़ी सी जगह तो बनाते हैं। इतना नहीं बनता तो थोड़ा तो बनता ही हैगा, एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है कि सर पूरा रात भूखे निकल गए, पूरा दिन निकल गया सर जी, स्थिति वो हो गई हैगी हैं, आज मंजिल बिल्कुल वो हो गई स्थिति है। चलिए 2 बज रहे हैं, अभी भी कार्रवाई चली रही है बराबर सबके। के लिए खंभा नोटे के हिसाब किताब है, खंभा नोटे के हिसाब किताब बिल्ली का समझ रहे हैं ना, वही चल रहा है। जितने नेता थे उसका बदला ये ले रहे हैं 27 साल के बाद बढ़ता था है, लेकिन आज स्थिति ये आ गई, आज लंगर हंगर सब खेलेगा, आज कोई एक दाना पूछने को नहीं है, स्थिति ये आ गई है। जो ये मतलब सुखदेव नगर आप सब पूरे निकल जाओ, सबका हंडिया पुख्ता, सबके पतीली बाहर मिलेंगे आपको। अब ये नहीं पता शाम को क्या होगा, स्थिति वो हो गई है अब। सर ये कॉलोनी जीता हुआ है, चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी और सुखदेव नगर, कोर्ट ने हाई कोर्ट ने पास कर दिया था जब वीपी सिंह के बाद में, ये वैकल्पिक स्थान उन्हीं को वहीं मिलेगा जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ये उसके बदले में तोड़ा जा रहा है। और जबकि उस समय शीला दीक्षित थी, बार जब केस जीतने के बाद आए रेलवे वाले, भाई तुम्हारे को तुमने शीला दीक्षित को दिया है कि हमारे को दिया है, वो पैसा जाकर देख रहे जेलर वाले बाग में लग गया। जो मुआवजा था वो हमने कांग्रेस राज में शीला दीक्षित को दे दिया है, मुआवजा हम नहीं देंगे। अब सर एक बात बताओ, उस समय पिताजी को पता होगा यह बात, अब उनको पता चली कि नहीं पता चली सर। 33-35 साल मेरे को हो गया, इसमें कई बार अभी पीछे कांग्रेस के पीछे जो सरकारें थी, ऐसा तो नहीं था कि नहीं पता चलता सर। मुआवजा था तो मुआवजा कहाँ गया, हम ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, क्या किसी को नहीं पता, एकदम अंधी है कभी सरकार। उस समय कपिल सिब्बल के नाम पर ये आया था कि ये आवंटन कपिल सिब्बल का ऑफर पर आया था कि देवनर वाला बाग जो कौन सा ये मतलब जमीन पर बना हुआ है, हाँ उस पर ये आवंटन हुआ था, लेकिन इसका जमीन जेलर वाले बाग को दे दिया गया। आपने लोड कर दिया, और जो लाखों का घर जा रहा है सर उनका क्या, उनके बारे में तो आप सोचो कम से कम। हम तो आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें फ्लैट बना के दो, बिल्कुल VIP ले दो, आलीशान दो, अरे हम कह रहे हैं हमारे को ज़्यादा नहीं 20-25 गज मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाए, स्थिति वो है। जी हाँ, बराबर बुलडोज़र चल रहे हैं और लोगों का आक्रोश भी आप देख सकते हैं, सरकार से लेके मीडिया तक सबके लिए आक्रोश है चीज़ों का। देखिए जिस तरह की स्थिति इनकी है, कोई सामान निकाल रहा है, अपना सिलेंडर निकाल करके ला रहे हैं और
क्योंकि कोई कार्रवाई हुई नहीं। हम लोग तो बहुत दिनों से दिखा रहे हैं कि तमाम जगह जो झुग्गियों पर एक्शन हो रहा है वो तमाम दिखा रहे हैं, बुलडोजर अपनी कार्रवाई चल रहा है, लेकिन कहीं भी रुकी नहीं सरकार। और सरकार का साफ ये कहना है कि जो भी इलीगल है, जिनके खिलाफ कोर्ट ने या रेलवे, ये इनके बारे में कहा गया था कि रेलवे ट्रैक के पास से रेलवे के लिए खतरनाक था तो इनको हटाना जरूरी था, लेकिन 40-50 सालों से ये लोग रह रहे थे और 40-50 साल किसी भी जगह रहते हुए बहुत बड़ा आपका समय हो जाता है। उसके बाद इस तरीके से हटाया जाना, अब तमाम लोग सामान इनका आप देखिए सबका यहीं सड़कों पर बिखरा हुआ है, रेलवे पटरी के साथ के ट्रैक पर। कुछ दिनों पहले तक ये घर के अंदर था, लेकिन अब सब एकदम चक्कर वही है ना कि यकीन करें तो किस पे करें, सरकार पर ही यकीन नहीं है तो किस पर की बात की जाए। और सबसे बड़ी बात कि अब लोगों को भी ये लगने लगा कि मीडिया भी आता है, अपनी खबरें दिखाता है, बनाता है, चला जाता है, उनका कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी बात तो हम कहेंगे, उन लोगों की बात तो पहुंचाएंगे। अब देखिए पूरा एकदम टूट करके मलबा हो गया है, लेकिन कोई सरकार की तरफ से अभी भी वही कहा जा रहा है कि वो कहीं झुग्गियां नहीं तोड़ रही है। हाँ, फिर जो दो मेन बातें कही गई थी कि जिनकी हम तोड़ रहे हैं उनको हम लोग घर दे रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं, मौसम बदल रहा है, बरसात कभी भी आ सकती है। उसके बाद क्या होगा, गरीब का आशियाना टूट चुका है, क्या आसरा होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा गया है, नहीं कोई प्लानिंग आई और नहीं अब कोई बयान भी आ रहे हैं। पहले बयान आया था कि भाई केवल हमने 2 तरह की झुग्गी छोड़ी, जिस पे कानून था, जिस पे रेलवे का था, इसके बाद झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। लेकिन बयान आए, फिर नेताजी चुप हो जाते हैं और लेकिन बुलडोज़र अपनी कार्रवाई कर रहा है, पीला पंजा पड़ रहा है। वहाँ से लेके यहाँ तक वज़ीरपुर का काफ़ी टाइम पहले पड़ा था, तो उसके बाद लगा था कि अब नहीं होगा, फिर दूसरी जगह पर हो गया, फिर तीसरी जगह पर हो गया। यहाँ पर भी कल भी कार्रवाई हुई, आज भी कार्रवाई हुई है। अब लोगों को लग रहा है कि शायद आगे भी कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि इनकी कौन सुन रहा है अभी तक इन्हें नहीं पता कि इनकी बात कौन सुनेगा। मीडिया भी लाचार हो गया है, आता है अपना वीडियो बनाता है, चला जाता है, लेकिन वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हो रही। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, गुस्सा उनका मीडिया को लेकर भी है कि मीडिया भी आ रहा है, दिखा रहा है, लेकिन उसके मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल इनकी बातें ही नहीं दिखा रहा। इनको सीधा तौर पर अवैध कहा जा रहा है, लेकिन जो सालों से रह रहे हैं उन्हें बिना घर दिए पूरी तरीके से हटा देना, वो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखदाई है। और अगर इन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, अब आम आदमी पार्टी ने जगह जगह पोस्टर लगाए हुए हैं कि 29 जून को आप आइएगा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके भी अब क्या होगा जब आपके घरों के आशियाने टूट गए हैं। देखिए सब जगह इतनी भीड़, इतने बड़ी संख्या में लोग घर से बेरोजगार, घर से पूरी तरीके से खाली बेघर हो गए, छोटे छोटे बच्चे और घर में महिलाएं और पुरुष भी जो विकलांग और बुजुर्ग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस मौसम में। लेकिन अब क्या कहा जाए हज़रत साहब, जहाँ दिल्ली में हम जा रहे हैं झुग्गी बस्ती में, वहाँ की इसी तरह की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी पिछले कुछ टाइम से चल रही है, दिल्ली में लगातार चलता जा रहा था। हम लोगों ने रिपोर्ट किया था, लेकिन मीडिया भी पार्टियों के हिसाब से बढ़ गया है, कोई उसके पक्ष की बात करने लगा, कोई उसके विपक्ष की बात करने लगा, लेकिन पिसता हमेशा गरीब आदमी है। जो कुछ भी होगा आपको स्वतंत्र में बताया जाएगा, क्योंकि हमारा ये इस तरह की पत्रकारिता है कि गरीब की कम से कम कुछ ना कर सके, उनकी आवाज़ तो पहुंचा सके। हमारे साथ विक्रांत यादव हमारे सहयोगी थे और मैं हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात एक ऐसी जगह पे किसी और गरीब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।